आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पॉइंटेड ब्रश को किस तरह से बनाना है, क्योंकि इसी पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से आप अपने आर्टवर्क को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। इस पॉइंटेड ब्रश को बनाने के लिए आपको इस टाइप का कोई भी ब्रश ले लेना है। देन इसके बाद आपको इस तरह का एक पेपर कटर भी लेना है। अब दोस्तों आपको ब्रश और पेपर कटर लेना है। देन इसके बाद आपको इस पेपर कटर की हेल्प से इस ब्रश को कुछ इतनी दूरी से काटना है। तो आपको इस ब्रश को कुछ इस तरह से काट लेना है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इस ब्रश को काट लेना है, जिस तरह से मैंने काटा हुआ है पेपर कटर की हेल्प से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस ब्रश को अपने आर्टवर्क में किस तरह से यूज करना है और किस तरह से आप अपने आर्टवर्क को रियलिस्टिक बना सकते हो इस ब्रश की हेल्प से। तो देखिए हमारा ये वाला ब्रश कुछ इस ब्रश के जैसा बन चुका है। अब हम इसकी हेल्प से शेडिंग को ब्लेंड करेंगे। अब देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग कर लूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हम इस शेडिंग को किस तरह से पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने शेडिंग की है बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग की है। अब दोस्तों मैं इधर की साइड थोड़े ज्यादा प्रेशर्स के साथ शेडिंग करता हूँ और हम दोनों शेडिंग को देखेंगे कि हम इनमें से किस शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड कर पाते हैं। अब इस ब्रश की हेल्प से हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे। तो आपको ब्रश को इतनी दूरी से पकड़ना है। देन इसके बाद शेडिंग को कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है। जो भी आपके आर्टवर्क में छोटा छोटा पार्ट होगा ना, उसे आपको कुछ इसी तरह से ब्लेंड करना है, बहुत ही धीरे धीरे। तो देखिए आप कुछ इस तरह से इस ब्रश की हेल्प से इस टाइप की किसी भी शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपके आर्टवर्क में कोई भी छोटा पार्ट्स है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आपको बताता हूँ कि उसे आप किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींची है, तो अब हम देखेंगे कि हम इस लाइनिंग को इस ब्रश की हेल्प से किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। इस लाइनिंग के ऊपर आपको इस ब्रश को कुछ इस तरह से चलाना है, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। और हमें इन लाइन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आर्टवर्क में इस तरह की लाइनिंग होती हैं जैसे कि हेयर्स में, बियर्ड्स में, तो हम उन्हें वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं इस टेक्निक की हेल्प से और इन ब्रश की हेल्प से। तो देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो पाई है इस ब्रश की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे डॉट बनाता हूँ कुछ इस तरह से, और अब हम इन डॉट को इसी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि काफी सारे डॉट इस तरह के हमारे आर्टवर्क में होते हैं जैसे कि स्किन टेक्सचर। तो आप इस तरह से किसी भी स्किन टेक्सचर को या फिर कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स को इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो इसी पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसी ब्रश की हेल्प से इस डार्क शेडिंग को ब्लेंड करके देखते हैं। आपको कुछ इतने पास से ब्रश को पकड़ना है और जो भी शेडिंग होगी आपको उसे कुछ इसी तरह से ब्लेंड करना है। अब दोस्तों इस वीडियो का जो मेन पार्ट है मैं आपको उसे बताने वाला हूँ कि पोर्ट्रेट की जो शेडिंग होती है उसे किस तरह से बिगिनर्स को ब्लेंड करना चाहिए जिससे कि उनका आर्टवर्क रियलिस्टिक लगे। मैं आपको छोटे से पार्ट को ब्लेंड करके बताऊंगा। जब आप उस पार्ट को अच्छे से ब्लेंड होता हुआ देखोगे इस ब्रश की हेल्प से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है। तो देखिए मैं आपको इस विराट कोहली के पोर्ट्रेट की जो शेडिंग है कुछ पार्ट्स को ब्लेंड करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो की सीरीज नहीं देखी है तो देख लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। आपको ब्रश को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है। मैं इस पार्ट को आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। देन इसके बाद आपको शेडिंग को कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है। जिस भी शेप में आपके आर्टवर्क में शेडिंग है आपको उसी शेप के अकॉर्डिंग शेडिंग को ब्लेंड करना है। जैसे कि ये लाइनिंग है तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरह से ब्रश को चलाऊंगा, मूव करूंगा, तो ये शेडिंग ब्लेंड हो जाएगी। तो आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग शेडिंग को ब्लेंड करना है। और हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप अपने आर्टवर्क को टाइम दोगे उतना आप अच्छे से बना पाओगे। तो आप कुछ इस ब्रश की हेल्प से इसी तरह से शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। और अगर आप भी एक टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर बनाना चाहते हो इस टाइप की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसकी हेल्प से आप स्टेप बाय स्टेप टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर बनाना सीख सकते हो।